हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जैन। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जैन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडलिंग। सो गाइस, ये डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यार कि इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडलिंग क्या होता है डीबीएमएस से, मतलब डीबीएमएस में ईआर मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एंड उसमें कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि एंटिटी क्या होती है डीबीएमएस में, एंटिटी टाइप क्या होते हैं, एंटिटी सेट क्या होते हैं। क्योंकि यार अगर आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल का फुल फॉर्म जो होता है, अगर आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपको यार एंटिटी, एंटिटी टाइप एंड एंटिटी सेट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि ये सारे टर्म क्या होते हैं। सर चलो हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईआर मॉडल क्या होता है, एंड देन हम एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, इन सारी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। सर सबसे पहले हम देखते हैं कि ईआर मॉडल क्या होता है। So ER model, the ER model is a very important concept of DBMS and it is used for the modeling the logical view of this system from a data perspective। अब ये क्या करता है ER modeling, क्या है, ये एक important concept है DBMS का। एंड इसमें हम करते क्या है कि मॉडल करते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का जो लॉजिकल व्यू होता है डेटा पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग मॉडल करते हैं यूजिंग द ER मॉडलिंग विच इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब इसमें क्या होता है, द एंटिटी, एंटिटी सेट एंड एंटिटी टाइप, ऑल दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर मॉडल। अब जो जैसा कि मैंने आपको कुछ टर्म्स बताया, जैसे एंटिटी होते हैं, एंटिटी टाइप होते हैं, एंटिटी सेट होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं किसके, ईआर मॉडल के। इस आर्टिकल में, इस आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार कि एंटिटी क्या होती है। एन एंटिटी इज अ थिंग इन अ रियल वर्ल्ड विद द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब एंटिटी क्या है, एक थिंग है रियल वर्ल्ड में जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप पे ही इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। एन एंटिटी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट इज डिस्टिंगाइजेबल फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली एंड ये डिस्टिंगाइजेबल है अदर ऑब्जेक्ट से, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होती है। एंटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आपको ये याद कर लेना है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। अब एंटिटी जो होता है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यार देखो, एंटिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेंजिबल एंटिटी होता है, ठीक है, एंड इनटेंजिबल एंटिटी होता है। तो एंटिटी के बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या है, हम देखते हैं टेंजिबल एंटिटी क्या होती है। एंटिटीज दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड फिजिकली, एग्जांपल पर्सन, कार, एक्सेट्रा। मतलब ऐसी एंटिटी जो कि रियल वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जैसे कोई पर्सन हो गया, कार हो गया, कोई एनिमल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं रियल वर्ल्ड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजिबल एंटिटी बोलेंगे, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। एंड इनटेंजिबल एंटिटी क्या होती है, एंटिटीज दैट एग्जिस्ट ओनली लॉजिकली एंड हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एग्जांपल बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। अब यार ऐसी एंटिटी जो कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि कोई बैंक अकाउंट हो गया, कोई मतलब जिसको हम लोग फील कर सकते हैं बट वैसा कोई एग्जिस्टेंस, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो ऐसे एंटिटी को हम लोग बोलेंगे इनटेंजिबल एंटिटी। मतलब जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो टेंजिबल एंटिटी, एंड जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है उसको इनटेंजिबल एंटिटी बोलते हैं। अगर हम कुछ एंटिटी के एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होता है एंटिटी का। और स्टूडेंट विद अ पर्टिकुलर रोल नंबर इज एन एंटिटी। अब कोई स्टूडेंट है विद अ पर्टिकुलर रोल नंबर, कोई स्टूडेंट है विद रोल नंबर, मतलब एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है, तो वो भी एक पर्टिकुलर एंटिटी हो गया। और कंपनी विद अ पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर इज एन एंटिटी। अब कोई कंपनी है तो उसका एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि यूनिक होगा, तो वो भी क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया। अब कुछ यहाँ पे नोट में मैंने लिखा हुआ है कि जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको देख लेना है कि क्या क्या है। An entity may be concrete like a student, a book, or abstract like a holiday or particular concept। अगर concrete मतलब कि जिसका physical existence हो, ठीक है, एंटिटी क्या हो, फिजिकल एक्सिस्टेंस हो सकती है, जैसे स्टूडेंट हो गया, बुक हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जैसे कि इनटेंजिबल लाइक हॉलिडे और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब कोई कॉन्सेप्ट है यार तो उसको हम लोग बस देख सकते हैं, उसको बस समझ सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, बट उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब तीसरा टर्म क्या है, एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम लोग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, बट फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझ लेना कि एंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एट्रीब्यूट से, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रिलेशन इन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज कॉल्ड एंटिटी। वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया, जैसे कि स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका कोर्स हो गया, एंड वो उसका फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है, एक रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। मैंने इंस्टांस एंड स्कीमा वाले आपको लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि टपल क्या होता है। एक जो रो होता है पूरा, उसको टपल बोलते हैं। तो एक जो टपल है उसको हम लोग एक एंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है। सो इट रिफर्स टू द कैटेगरी दैट अ पर्टिकुलर एंटिटी बिलोंग्स टू। मतलब इस कैटेगरी को रिफर करता है जिसको वो पर्टिकुलर एंटिटी बिलोंग करती है। जैसे कि स्टूडेंट क्या है, ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, लेकिन किस टाइप की एंटिटी है, तो स्टूडेंट टाइप की एंटिटी। अब स्टूडेंट में कोई पर्सन भी आ सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है।
तो वो किस कैटेगरी का एंटिटी है, तो वो स्टूडेंट टाइप की एंटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया एंटिटी टाइप क्या होता है। अगर हम एंटिटी टाइप की एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि एंटिटी टाइप होता क्या है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस। अब कोई यूनिवर्सिटी डेटाबेस में अगर स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है, तो वो स्टूडेंट नाम के टेबल में जो भी एंटिटी तुम्हारे होंगे वो सारे स्टूडेंट टाइप की एंटिटी होंगी। और टेबल नेम्ड एम्प्लॉय इन अ कंपनी डेटाबेस, किसी कंपनी डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है, तो वो जहाँ वहाँ पे जो एंटिटी होगी वो एम्प्लॉय टाइप की एंटिटी होगी। अब कुछ नोट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि द कैटेगरी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी इन द रिलेशन इन द आरडीबीएमएस इज कॉल्ड एन एंटिटी टाइप। तो पर्टिकुलर एंटिटी इन द रिलेशन आरडीबीएमएस, मतलब आरडीबीएमएस के रिलेशन में जो पर्टिकुलर एंटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी टाइप। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द टेबल एंड इट्स स्कीमा। अब को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय नेम ऑफ इट्स टेबल एंड इट्स स्कीमा, उसकी स्कीमा या हम लोग नेम ऑफ टेबल से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस को जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड यार देखते हैं कि एंटिटी सेट क्या होता है। ठीक है, an entity set is a collection or set of all entities of a particular entity type at any point in a time। मतलब एंटिटी सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ एंटिटी, मतलब जितने भी एंटिटी हैं सबको अगर हम कलेक्शन कर देते हैं, कलेक्शन बनाते हैं एंटिटीज का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एंटिटीज इज कॉल्ड द एंटिटी सेट। द टाइप ऑफ ऑल द एंटिटीज शुड बी द सेम, और जो एंटिटी की टाइप होनी चाहिए, जिस भी एंटिटी को हम सारे एंटिटीज का कलेक्शन कर रहे हैं, ऑल सेट ऑफ ऑल द एंटिटीज, तो जो एंटिटी टाइप होना चाहिए वो सेम टाइप का एंटिटी होना चाहिए। सेम टाइप के एंटिटी के कलेक्शन को ही हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ एंटिटी सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल से हम लोग सारे स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे वो सेम एंटिटी टाइप के होंगे, मतलब स्टूडेंट कैटेगरी की एंटिटी होगी। तो ये हम इनके इन सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन अगर करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यार एंटिटी सेट हो गया, क्योंकि हम सेम टाइप के एंटिटी का कलेक्शन कर रहे हैं। So the collection of all the employees from the employee table at a particular instance of time is an example of entity set। वैसे हम employee table से अगर हम सारे employees का कलेक्शन कर लेते हैं तो वो भी एक entity set का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब रिलेशन में टेबल कैसे होता है, हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि क्या एंटिटी होता है, क्या एंटिटी सेट होता है। तो हम एक टेबल को हम देखते हैं, यहाँ पे से टेबल स्टूडेंट नाम का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है, स्टूडेंट जेंडर है। तो ये जो एक रो है, ठीक है, एक टपल है, इसको हम लोग इस सारे टपल, इस पूरे एक टपल को हम लोग बोलेंगे कि ये एक एंटिटी होती है। ठीक है, ये सारे जो एक एक टपल है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एंटिटी है। यहाँ पे जैसे मैंने एंटिटी को लिखा है कि ईच रो इज एन एंटिटी, हर एक रो को ही हम लोग टपल बोलते हैं। तो ईच रो इज एन एंटिटी, एक रो जो है, जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल को देख रहे हैं, आप एग्जांपल को देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक उस रो को यहाँ पे एक लिख के दिखाया हुआ है कि रोल नंबर उसका 1 है, उसका नाम है अभी है, फिर 19 उसका एज है, जेंडर मेल है। तो ये सारी चीजें, मतलब एक रो जो होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि यार वो एंटिटी होती है। अब एंटिटी टाइप का एग्जांपल हम देख देते हैं टेबल के हिसाब से। सो ईच एंटिटी बिलोंग्स टू द स्टूडेंट टाइप। अब हर एक एंटिटी जो है, एंटिटी टाइप मतलब कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट बिलोंग्स, मतलब कैटेगरी ऑफ एन एंटिटी बिलोंग्स टू द कैटेगरी, मतलब जिस कैटेगरी को एंटिटी बिलोंग कर रहा है वही उसका एंटिटी टाइप है। तो ईच एंटिटी बिलोंग्स टू द स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट टाइप का टेबल है तो स्टूडेंट को बिलोंग कर रही है। सो हेंस द टाइप ऑफ एंटिटी हियर इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की एंटिटी हो गई। ठीक है, अब एंटिटी सेट क्या होता है, द कंप्लीट डेटा सेट ऑफ ऑल एंटिटीज इज कॉल्ड द एंटिटी सेट। कंप्लीट डेटा सेट ऑफ ऑल द एंटिटीज, मतलब ऑल द एंटिटीज का जो कंप्लीट डेटा सेट है, क्योंकि वो स्टूडेंट टेबल है तो वहाँ पे सारे एंटिटीज सेम टाइप के हैं, तो उनका अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं, सारे एंटिटीज को एक साथ कंबाइन करते हैं, उनका कलेक्शन सेट बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एंटिटी सेट हो जाएगा। फॉर द एबव टेबल द रिकॉर्ड विद स्टूडेंट 1 2 3 4 आर द एंटिटी सेट। अब जो रिकॉर्ड यहाँ पे हमने पिछले टेबल में देखा 1 2 3 4 का रिकॉर्ड जो था 1 2 3 4, तो इन सारे रिकॉर्ड्स का अगर हम सेट बनाते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे एंटिटी सेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एंटिटी सेट हो जाएगा। तो यार आई थिंक आपको आज के इस वीडियो में ईआर मॉडलिंग क्या होता है, ठीक है, ईआर मॉडलिंग क्या है एंड एंटिटी क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही बीसीए एमसीए से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।